नमस्कार किसान भाइयों। आज है 26 अगस्त 2026 और दिन है बुधवार। और आज 12 वफात भी है। हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को 12 वफात की दिली मुबारकबाद। किसान भाइयों, आज जो मंडियों से खबर आ रही है उसमें हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों में जो हाइब्रिड आलू है वो न केवल व्यापारियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है बल्कि किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू किसानों के लिए जो राहत की योजनाएं शुरू की हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और बताएंगे भारत की विभिन्न मंडियों में आलू के भाव। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं वही बात करूंगा कि हाइब्रिड आलू कुफरी मोहन है, पुखराज है, ख्याति है और 302 है। इसमें 302 आलू साउथ की हैदराबाद मंडी में, चेन्नई मंडी में ठीक ठाक बिक जाता है। लेकिन इस समय जब 302 आलू आगरा से लोड होकर के हैदराबाद पहुंच रहा है तो चूंकि उमस और गर्मी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जिन जिन मार्गों से जाता है काफ़ी समय लगता है वहाँ तक पहुँचने में, तो उस इतने में ही उसका खराब होना किसानों के लिए नुकसान का सौदा या कह सकते हो कि आप व्यापारियों के लिए तो आत्मघाती कदम साबित हो रहा है। मेरे एक जानने वाले व्यापारी हैं, उनकी गाड़ी गई थी, 2 गाड़ियां गई थी उनकी यहाँ से। 2 गाड़ियों में से पूरी तरह से एक गाड़ी भी उनकी बिक्री नहीं हो पाई, इतना आलू डैमेज हुआ। तो ये जो डैमेज का सिस्टम चल रहा है यानी खराब होने का सिस्टम चल रहा है वो एक जो समय था आलू खुदाई के समय मार्च में, तो एक समय ऐसा था कि जब 7-8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया था अचानक। उस टेम्परेचर के दौरान जो आलू की खुदाई हुई है उसमें सबसे ज्यादा दागी आलू पैदा हो रहा है। यानी वो ठीक ठाक लगता है देखने में भी, और लेकिन जब वो लोड होकर के मंडियों तक पहुंचता है तो वो जो है खराब होने लगता है। इसी तरह से कोल्ड स्टोरेजों में भी काफी मात्रा में ऐसा आलू खराब हुआ है। तो मेरा ऐसे किसान भाई जो अभी अगेती आलू की फसल करेंगे, सितंबर में बुवाई करेंगे, अभी फिलहाल में जो जहां जहां बुवाई हो रही है उनकी भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। फिलहाल ऊना में बुवाई प्रारंभ हो गई है। कुछ दिन बरसात के कारण बंद हुई थी लेकिन कल बुवाई की खबरें आ गई थी, कल हमारे पास वीडियो आता, कल शुरुआत हो गई है। अभी उन क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में बुवाई हो जाती है जहां पर रेतीली मिट्टी और पानी जल्दी सूख जाता है। काफी बड़े भाग में बुवाई जो है अभी नहीं हो पाएगी, ऐसा वहां के किसानों का कहना है। दूसरा, बहुत किसान ऐसे भी हैं जो आलू की बुवाई में इस बार इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि कम क्षेत्रफल में बुवाई होने की संभावना है। इसके बाद रक्षाबंधन के बाद जो है होशियारपुर के भी किसान अपना बीज निकाल लेंगे। और इधर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर बेल्ट में आलू की बुवाई प्रारंभ हो जाती है रक्षाबंधन के बाद, और फिर कुछ दिन बाद ही सितंबर में, 15 सितंबर के आसपास हमारे क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज वगैरह में, फर्रुखाबाद में भी छिटपुट बुवाई की शुरुआत होने लगती है। तो ये जो अगेती बुवाई करने वाले किसान हैं वो ज्यादातर हाइब्रिड आलू की बुवाई करते हैं। मेरा किसान भाइयों आपसे वही निवेदन है, आप अगर आगे मक्का की फसल करने के लिए हाइब्रिड आलू की बुवाई करते हैं तो उसके लिए विकल्प के तौर पर आप सरसों की खेती कर सकते हैं। उसका मैं आपको जल्दी ही वीडियो दे दूंगा किस तरह से आपको सरसों की बुवाई करनी है, क्योंकि 15 सितंबर के से 15 अक्टूबर के बीच में सरसों की विभिन्न किस्मों की बुवाई होगी पूरे क्षेत्र में। कितना खाद देना है जिससे आपकी आगे की फसल भी बढ़िया रहे, ये सब भी मैं जल्दी बताने वाला हूँ आपको। जो साइंटिस्ट जिनसे मुझे बात करनी है, जो सेवर के अंदर जो सरसों अनुसंधान केंद्र है, वो मुझे समय नहीं दे रहे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उनके द्वारा ही आपको बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन जल्दी ही वो भी समय आ जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो किसान भाई अगैती आलू की फसल में हाइब्रिड आलू की बुवाई करने वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है किसान भाइयों कि आप केवल उतने ही क्षेत्र में आपकी बुवाई करें जितनी आप कच्चे आलू की फसल को बिक्री कर सकें। आप कोल्ड स्टोरेज में रखने के उद्देश्य से बिल्कुल भी हाइब्रिड आलू न करना। मजबूत वैरायटी के आपका कंचन है, सिंदूरी है, हॉलैंड है, चिप्सोना है, 3793 है, डायमंड है, ये किस्मों को आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारी किस्में हैं, जलाध्यान कार्यालय से आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़िया किस्म, मजबूत किस्मों की आप जो खेती कीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी निकालने का प्रयास कीजिए जिससे कि निर्यात में भी कोई समस्या ना आए और आने वाले समय में आपका क्षेत्रफल में कम बुवाई होगी,
उसी फसल पे आप ध्यान देंगे, उसमें ही बहुत अच्छा उत्पादन, बहुत अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करेंगे, तो उसके आपको बहुत अच्छे रेट भी मिलेंगे। लेकिन आपने ज्यादा क्षेत्रफल में कर दिया तो आपका क्षेत्रफल भी गिरेगा, आपकी लागत भी ज्यादा आएगी, और उधर जब फसल पकती है तो रेट नहीं मिलते, उसके कारण आपको कोल्ड में रखना पड़ता है, और कोल्ड में भी आपका केवल वो बर्बादी की दास्तान लिख करके आलू समाप्त हो जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, ये मैं ऊना, होशियारपुर, अपने कन्नौज, फर्रुखाबाद और ग्वालियर के किसानों से कहना चाहूंगा। ग्वालियर के किसान अभी फर्रुखाबाद से बीज खरीदने भी आए, झारखंड के भी किसान बीज खरीदने आए, तो 1500, 1600, 1700 रुपए क्विंटल के कुछ बीज की बिक्री की बातें भी हमारे पास आई हैं। लेकिन अब सच्चाई तो वही लोग बताएंगे जो वहां पर बिक्री कर रहे हैं। कोई वीडियो नहीं आया मेरे पास, लेकिन किसानों ने इस तरह की जानकारी दी है। किसान भाइयों, मेरा ये निवेदन जरूर स्वीकार करना, पंजाब के किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका आलू बहुत ही मंदा जा रहा है। आज भी मैंने रेट लिए, उसमें पंजाब के आलू से सस्ता कहीं का भी आलू बिक्री नहीं होता है, और केवल आपके लिए दिल्ली आजादपुर मंडी बचती है। फिर आप कानपुर भी फेंकते हो तो वहां पर भी आलू नहीं बिकता है। इस बार जो लाल आलू है, वेपर पास एलआर आलू, गुजरात का भी अच्छे रेटों से दिल्ली आजादपुर मंडी बिक्री नहीं हो रहा है, और वह गुजरात का आलू पंजाब के आलू का बिल्कुल ही मूल्य जो है समाप्त कर देता है, ऐसा देखने में प्राय आता है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों के हाइब्रिड आलू की जो किस्में हैं, तो बेहतरीन किस्म कीजिए, कोई बात नहीं, आप अच्छी किस्म कीजिए, जल्दी वाली किस्म कीजिए, लेकिन उतनी ही कीजिए जितनी आप आसानी से कच्चे आलू में खपत कर सकें। कोल्ड में उसको रखने से आपको नुकसान ही होता है। अब हम अगली बात करते हैं किसान भाइयों, जो मंडियों में इस समय आलू पहुंच रहा है और दागी हो रहा है, उसमें 60% आलू सी और बी ग्रेड का है। ए ग्रेड का आलू मात्र 40% है, और 40% में भी अच्छी क्वालिटी के आलू 20% ही है। 20% उसमें भी जो क्वालिटी के बढ़िया आलू है उसमें भी काफी मात्रा में खराब आलू आ रहा है। उसी के कारण रेटों में सुधार नहीं हो पा रहा है। जो बढ़िया क्वालिटी का आलू आता है वो सुबह ही बहुत जल्दी बिक्री हो जाता है, और उस पर बिक्री वो अच्छे रेटों में भी बिक्री होता है। जब तक आपके यूट्यूबर्स जो वहां की मंडियों से रेट देते हैं वो केवल बी और सी ग्रेड के आपको रेट देते हैं, इसलिए आपको लगता होगा कि बहुत कम रेटों से ये आलू बिक रहा है, जबकि बढ़िया क्वालिटी का आलू मार्केट में भी, अगर हम अपने लोकल मार्केट की बात करें, आगरा, मथुरा, आगरा की, तो यहाँ पर 20 से 25 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा आपको। तो 12-13 रुपए किलो तो कम से कम बिक रहा है उनको, तभी तो आपको 20-25 उपभोक्ता को मिलता है। लेकिन किसान का आलू जो है 7, 8, 9, 10 रुपए किलो से ज्यादा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों यूपी सरकार की जो सब्सिडी योजना है, उसमें यूपी सरकार ने 3 योजनाओं पर अपने किसानों को जो है राहत देने का काम किया है। अब ये राहत कितनी कारगर होगी ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे पेच इसमें हैं, उनकी भी थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। पहली योजना है भामाशाह भाव स्थिर कोष योजना। इसके लिए 1000 करोड़ का कोष बनाया गया है, न कि 1000 करोड़ देने के लिए 1000 करोड़ का कोष है। अब उसका किस तरह से प्रयोग होगा इसकी हम बात करें तो ये बताया है कि भाई जो लागत मूल्य है और जो बाजार मूल्य है उसमें 25% का जो डिफरेंस है वो किसानों को मिलेगा, इस तरह की बातें हैं। लेकिन इसको निर्धारित कैसे करेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। दूसरी जो योजना है वो है भंडारण शुल्क पर छूट। उसमें 1 रुपये जो है किलो की भंडारण शुल्क पर छूट की जो है बात कही गई है, जिसमें मैक्सिमम 20,000 रुपए की छूट दी जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया किसान भाइयों कि प्रत्येक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आलू के रकबे पर ही छूट दे है। इसमें उन्होंने बताया कि करीब करीब 240 क्विंटल प्रति टोटल जो है 240 क्विंटल पर छूट मिलेगी, अर्थात 480 पैकेट पर छूट मिलेगी। तो 480 पैकेट की पर छूट जो है देने का प्रावधान है। उसमें भी मैक्सिमम लिमिट लगा दी है कि 20,000 रुपए। तो जो हमारे बड़े किसान भाई हैं जो हजारों पैकेट पैदा करते हैं उनके लिए ये किसी भी प्रकार से राहत की खबर नहीं है। यानी कि जो छोटे किसान हैं 1-2 एकड़ या 1-2 हेक्टेयर की भूमि में आलू करते हैं उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। तीसरी जो योजना है वो बीज पर सब्सिडी वाली योजना है, और बीज पर सब्सिडी की जो योजना बताई गई है उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि करीब करीब 1000 रुपए क्विंटल की बीज पर छूट प्रदान की जाएगी, और ये वह बीज होगा जो जिला उद्यान कार्यालय द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। यानी सरकारी बीज पर उन्होंने छूट देने का प्रावधान किया है। इसमें भी आपको मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा हम किसानों को लाभ की संभावनाएं नहीं है,
क्योंकि वहां पर जो रेट निर्धारित होंगे उसमें ही वो सब्सिडी का गुणगान करेंगे। इसके लिए जो पंजीकरण होना है वो ऑनलाइन पंजीकरण होना है, और वो जो है आपका पोटैटो यूपी हॉर्टिकल्चर HTTP करके सरकारी वेबसाइट है, वहां हो जाएगा। आप किसी भी जो है जन सेवा केंद्र से इसका पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आधार कार्ड, फोटो, बैंक की पासबुक, खतौनी और कोल्ड स्टोरेज के द्वारा एक रसीद मिलेगी किराए की कि भाई इतना किराया हम पैकेट पर ले रहे हैं, और आलू की बिक्री का गेट पास और पैकेटों की संख्या, ये आपको जो है डॉक्यूमेंट चाहिएगा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और इस रजिस्ट्रेशन का जो समय है वो 1 जनवरी से 15 अप्रैल और 1 जुलाई से 31 अक्टूबर। तो अभी वो 15 अप्रैल वाला सिस्टम बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक ये आपको योजना का लाभ आप ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, और किसान भाई स्वयं भी कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा। जो नहीं जानते हैं वो आप जन सेवा केंद्र से भी इसको करा सकते हैं। तो ये योजना है, लेकिन किसान भाइयों इसमें बहुत सारे पेज हैं। एक तो जो गेट पास दिया, उसके अलावा बिक्री का जो प्रपत्र है, यानी कि जो वहां से बीजक आता है मंडी से, वो भी आपको चाहिए होगा। और जहां तक मैं समझता हूं किसान के जो लॉट होते हैं वो छोटे किसानों के तो वैसे भी कम होते हैं, 50, 100, 150 पैकेट का लॉट होता है। और इस लॉट को जब गाड़ियों में 400, 450 पैकेट लेकर गाड़ी जाती है, 2-3 किसानों को एक साथ हो जाता है। और पत्रक, जो बीज पत्रक बनता है, वो भी या तो कोल्ड वाले भेजते हैं तो कोल्ड के नाम से आता है, तो इसमें भी पेज फंसने वाला है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा लाभ होगा। फिर भी अगर आपको लाभ मिलता है तो ये कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊंट के मुंह में जीरा ही कैसा ही, लेकिन एक तरह से किसान को कुछ तो मिलेगा ही। इसके लिए मैं धन्यवाद की पात्र है सरकार, आप कह सकते हैं, लेकिन इससे कुछ बहुत ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। अब हम बात करें आज के भावों की, तो भाव में आज दिल्ली आजादपुर की बात करते हैं तो 150 गाड़ियों के आसपास दिल्ली आजादपुर मंडी में आज पहुंची हैं, जिसमें 58 गाड़ी कल की बैलेंस है, फ्रेश 92 गाड़ी आज की है, और फड़ों पर करीब 20 से 21 हजार पैकेट की संख्या बताई गई है। दिल्ली आजादपुर मंडी में चिप्सोना की 29 गाड़ी, सूर्या की 24, स्टोर से 27 और LR की 4, इस तरह पंजाब की 2 छुटपुट गाड़ियां हैं। रेटों में बात कर लेते हैं। आज आगरा का 350 से 400, संभल का 400 से 450 और चौदौसी का 500 से 550 रुपए पैकेट में चिप्सोना बिक रहा है। सूर्या की बात करें तो आगरा, अलीगढ़, मथुरा का चिप्सोना सूर्या बिक रहा है 400 से 450, संभल का 500 से 600 और चौदौसी का 650 से, बहुत सुपर क्वालिटी का हो तो 750 तक। अब बात करें स्टोर से पहुंच रहा 37 थाना वो 300 से 350 सुपर क्वालिटी का, एवरेज क्वालिटी 250 से 300, हाइब्रिड बिक रहा है 250 से 300 रुपए पैकेट, LR बिक रहा है पंजाब का 300 से 350, यूपी का बिक रहा है 350 से 450, और गुजरात का बिक रहा है 800 से 900 सुपर क्वालिटी का पेपर पास, बाकी हल्का 550 से 700 रुपये बिक रहा है। तो ये रेट है किसान भाइयों। डायमंड बिक रहा है यूपी का चौदौसी का 550 से 600, पंजाब का डायमंड बिक रहा है 300 से 350। आप देख चुके होंगे पंजाब के ओवरऑल रेट सबसे कम है। बाराबंकी मंडी में राजेंद्र आलू 8 से 8.5, चिप्सोना 10 से 11, सुगर फ्री चिप्सोना 11 से 11.5 के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें कानपुर की तो गाड़ियों की संख्या वही 35 से 38 गाड़ियां हैं। कानपुर में बिक्री फास्ट रही आज। हाइब्रिड आलू जो है 4 से लेकर के 6.5 रुपए किलो बिका, 37 7.5 से 850 रुपए क्विंटल, गुल्ला 400 से 600 रुपए क्विंटल, चिप्सोना 900 से 1100 रुपए क्विंटल, सुगर फ्री चिप्सोना 1000 से 1150 रुपए क्विंटल, कंचन 700 से 800, सिंदूरी 700 से 850, हॉलैंड 900 से 1150 रुपए क्विंटल रेट से बिका है। बाकी सीनाथ, सामान्य सीनाथ 10 से 12 रुपए किलो और सुगर फ्री सीनाथ 12 से 14 रुपए किलो रेट से बिक्री हुआ। बात करें जयपुर मंडी की, यहाँ पर 90 प्लस के आसपास सुबह गाड़ियां थी। 37 BVIP 8.5 से 9, कोई एक आध लॉट 9.5 भी सुबह बिक गया। बाकी ज्यादातर आलू 8, 8.5 में बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 5 से 7 रुपए किलो, हाइब्रिड 4 से 6.5, लाल आलू 11 से 13 रुपए किलो और पंजाब का लाल आलू 7 से 10 रुपए किलो रेट से बिक्री हो रहा है। आगरा के अगर सिकंदरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी 10,000 के आसपास पैकेट की संख्या है। 37 6 से 8 रुपए किलो, चिप्सोना 7 से 8.5, T7 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है। अहमदाबाद में 10,000 पैकेट के आसपास की आमदनी है। कोलंबा 15 से 16 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14, बादशाह 10 से 13.5, हल्की क्वालिटी का 7.5 से 9, ख्याति 9 से 11, हल्की क्वालिटी का 7 से 8 और पुखरा 6 से 9 रुपए किलो रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में 22,448 पैकेट की आज आमदनी रही। यूपी का 37 10 से 12 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 9,
13,448 पैकेट 37 के हैं। ज्योति आलू 8 से 12.5 रुपए किलो, 3,000 पैकेट हैं। ये ज़्यादातर एमपी से आता है। एलआर आलू के करीब 6,000 पैकेट हैं, 4 से 8 रुपए किलो। बेबर पास आलू 13 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 14 से 15 रुपए किलो के रेट रहे। 17,048 पैकेट की आमदनी। मेट्यापाला मंडी में टोटल गाड़ियों की संख्या आज बहुत कम रही, 20 गाड़ियां हैं, जिसमें आगरा की 10 और गुजरात की 4 हैं। रेट जो है 13 से लेकर के 19 रुपए किलो के बीच में क्वालिटी वाइज रहे। ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति पर चर्चा। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।